गुड आफ्टरनून बच्चों। आप लोगों का आज अंग्रेजी का पेपर हो गया है बच्चों। आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा अंग्रेजी का पेपर। आशा करता हूँ सभी बच्चों का 60 में से 60 अंक ही मिलें, मैं यही आशा करूँगा, क्योंकि पूरा प्रश्न पत्र मैंने अपलोड कर दिया था सुबह मॉर्निंग में, और उनके पूरे सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दिए थे। उसमें थंबनेल भी बना था कि संपूर्ण हल। तो आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर गया होगा। जिन बच्चों का अच्छा पेपर नहीं गया है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब विज्ञान का उनका पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि मैं पूरा विज्ञान का देख सकते हैं आप पेपर। यहाँ देखिए पूरे क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। देखिए यहाँ 26 के 26 क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद देखिए मैंने जैसा बोला था कि इसमें मैं पूरे क्वेश्चंस बताऊंगा। और फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न बताए थे, उनके आंसर्स ही बताए थे। तो बच्चों, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वो वीडियो सबसे पहले देख कर आएँ। उसके बाद मैं इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वह बताऊंगा। तो उस वीडियो को अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ये सर्च कर सकते हैं आप यूट्यूब पर, एक्सप्लोर टू वर्ड्स स्टडी हमारे चैनल का नाम है। आप ये सर्च करेंगे तो हमारी वीडियोज़ आ जाएंगी और चैनल भी आ जाएगा। तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, मतलब 1 बजे के समथिंग, 1 आध घंटे पहले अपलोड की थी वीडियो। तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो आप उसमें लिखा होगा पार्ट 1, तो उसमें आप देख लीजिएगा। वो पहली वीडियो थी 1 आध घंटे पहले वाली। तो उसमें पूरे बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं। और इसमें भी मैं बताऊंगा, एक संपूर्ण हल वाली वीडियो आएगी, उसमें भी मैं पूरे पूरे प्रश्न बताऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ देखिए सबसे पहले देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला वाला प्रश्न हमसे पूछा गया है, मृतजीवी किसे कहते हैं। मृतजीवी जो होते हैं उनको किसे, कौन से जीव मृतजीवी जीव कहलाते हैं। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आहार नली को कितने भागों में बांटा जाता है। जो आहार नली होती है उन्हें कितने भागों में बांटा जाता है। बच्चों एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ये कमेंट मत करिएगा कि 2-3 पार्ट में वीडियो बनानी पड़ती है। अगर एक ही पार्ट में वीडियो बनाऊंगा तो आधे 1 घंटे की वीडियो चली जाएगी, है ना। तो आप ये मत बोलिए कि भाई 2-3 पार्ट्स में वीडियो बनाते हैं। तो ये 2-3 पार्ट्स में ही वीडियो बनानी पड़ेगी, 3-4 घंटे लग जाएंगे इसको, नहीं तो। फिर उसके बाद देखिए, और यहाँ पर और एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें सॉल्यूशन अलग से रहेंगे। इनमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा, इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िएगा और ये आपके लिए अच्छा है। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, सबसे पहले ये समझ लीजिए। आप सबसे पहले जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। इनको आप अपनी पुस्तक में, जो आपकी पुस्तक है उसमें पहले इनको ढूंढ लीजिए। ये प्रश्न किस अध्याय से आए हैं, कहाँ से आए हैं, थोड़ा सा आपको यह पता चल जाएगा। और उसके बाद आप भी उत्तर लिख लीजिए। अगर आपको इनके उत्तर मिल रहे हैं तो आप ढूंढ के उत्तर लिख लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहे तो फिर मैं इसकी शाम को वीडियो अपलोड करूंगा, तो उससे आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि उत्तर मैंने सही बताए हैं कि नहीं बताए। अगर गलत बताए हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट कर कर कि सर इसका क्वेश्चन ये गलत हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको उसका करेक्ट करवा दूंगा। और उसके बाद अगर कोई समस्या आपको होगी तो मैं उसका समस्या का समाधान भी करूंगा। और मैंने देखा है कि फेक, मतलब बच्चे ये क्वेश्चन पेपर तो बताते हैं यूट्यूब पर क्या करते हैं, वो जो उत्तर बताते, हल बताते, वो गलत बता देते हैं, जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाते हैं बच्चों। इसीलिए आपको यह बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इनको प्रश्नों को अच्छे से आप अपनी कॉपी में पहले नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आपको इनके उत्तर हैं जो अपनी जो पुस्तक है या फिर जो आपकी गाइड है या नोट्स हैं उनमें पहले आपको ढूंढने हैं। और उसके बाद आपको मेरी वीडियो देखनी है, जो एक संपूर्ण हल वाली वीडियो आएगी। उसमें आपको देखना है कि सही उत्तर हैं कि नहीं है। आपको अपने से उन प्रश्नों को, उत्तर को मिला लेना है, इतना आपको मेहनत करनी है। उसके बाद आप अपने प्रश्न उत्तर याद कर कर जाइए और पेपर में अच्छे छाप कर आ जाइए, तो पूरे में से आपको पूरे अंक मिलेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12 पूछा है, इसमें आहार नली को कितने भागों में बांटा जाता है। तो ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए, ठीक है। और उसके बाद 14वां देखिए, जंग का आणविक सूत्र और रासायनिक नाम क्या होता है, आपको यह बताना है, ठीक है, जंग का। और उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन पूछा है कि कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, कोशिकीय श्वसन क्या कहलाता है। इसीलिए बच्चों में इधर तुरंत वीडियो आपको दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को टाइम मिल जाए थोड़ा सा उत्तर ढूंढने में, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16 पूछा है, निषेचन के पश्चात फूल में होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखिए। फूल में, मतलब जो निषेचन रहता है, निषेचन के पश्चात फूल में क्या परिवर्तन आता है, आपको इसमें यह लिखना है। उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से हमसे पूछे गए हैं कि
17 से यहाँ देखिए 17 से 22 तक हमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30-40 शब्दों में लिखना है आपको, और यह है 3 अंक निर्धारित करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए 17वां प्रश्न हमसे पूछा है कीटभक्षी पादप किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है आपको। ठीक है, कीटभक्षी पादप क्या कहलाते हैं, आपको यह परिभाषा लिखनी है उसकी, और कीटभक्षी मतलब उदाहरण भी लिखना उनके कौन कौन से पादप कीटभक्षी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न हमसे पूछा है कि प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी, एक प्रयोगशाला तापमापी आता है, आप लोगों ने देखा होगा थर्मोमीटर बोलते हैं जिसको, तो एक वो आता है, एक डॉक्टरों के पास रहता है थर्मोमीटर वो, तो इन दोनों में क्या अंतर है आपको यह लिखना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है अंतर लिखिए, तो आपको अंतर लिखना है, दोनों एक तरफ तापमापी वाला लिख देना है, एक तरफ डॉक्टरी वाला लिख देना, बीच में से लाइन खींच के कुछ पॉइंट में आपको लिख देना है। 3 पॉइंट तो मिनिमम आपको लिखने ही हैं, क्यों, क्योंकि ये 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 19वां प्रश्न हमसे पूछा गया है आपको 3 द्रव दिए हैं जिनमें से एक संतरे का रस है और दूसरा चूने का पानी में, और तीसरा क्या है, तीसरे में आपको शक्कर का विलयन है। तो आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो आपको यह बताना है कि अगर आपको 3 द्रव दिए गए हैं, एक संतरे का रस दिया है, दूसरा चूने का पानी दिया गया है, तीसरा द्रव दिया है शक्कर का पानी, अगर इन तीनों का विलयन करेंगे तो हमें इसमें यह बताना है कि सूचक के रूप में उपयोग उनकी प्रकृति, उसमें क्या प्रकृति का निर्धारण रहेगा, तो यह आपको इसमें प्रश्न में बताना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन पूछा है कि आप कैसे दिखाएंगे कि दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है। जो दूध फटता है वह एक रासायनिक परिवर्तन होता है, यह तो आपको पता है, परंतु यह है दूध का फटना कैसे दिखाएंगे, आप कैसे बताएंगे कि दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसको आपको समझाना है इस प्रश्न को। ठीक है, उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न हमें दिया गया है यहाँ कि 21वां प्रश्न दिया गया है क्या होगा यदि रक्त में पट्टी काणु नहीं होंगे, मतलब आपको अगर पट्टी काणु नहीं होंगे रक्त में तो क्या होगा, आपको यह बताना है कि रक्त में अगर पट्टी काणु नहीं होंगे तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ 22वां क्वेश्चन दिया गया है। 22वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है, सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद देखिए ये पूछा गया है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक आपको पूछे जाएंगे, जो कि आपको 70 से 80 शब्द में लिखने हैं, मतलब ये थोड़ी सी आपको इनका विवरण लिखना पड़ेगा, विस्तार में इनको बताना पड़ेगा, थोड़ी बड़े बड़े इनके उत्तर लिखने पड़ेंगे, 5-5 लाइन के, 6-6 लाइन के, तो ये आपको कितने नंबर के रहेंगे, 5 नंबर के रहेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें 23वें प्रश्न में पूछा गया है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यह बड़े होते हैं थोड़ी से। इसमें पूछा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, प्रत्येक के कार्य लिखिए, प्रत्येक दांत के आपको क्या लिखने हैं, कार्य लिखने हैं, और कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं यह भी आपको लिखना है। देखिए उसके 24वें प्रश्न पूछा गया है कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, और वर्षा जल में यह अम्ल कहाँ से आता है तथा इसके क्या हानि पहुँचती है। जो ये वर्षा अम्ल वर्षा होती है, आप सभी को पता होगा, ये वाली जो वर्षा होती है नॉर्मल वर्षा नहीं, इसमें क्या रहता है, वातावरण में जो हमारे वातावरण में अलग अलग गैसेज हैं, है ना, और उसके बाद बहुत से जो वायु के कण हैं, इनमें बहुत से एसिड वगैरह रहते हैं, तो ये एसिड वर्षा के साथ मिलकर जब वर्षा होती है तो इससे बहुत नुकसान होता है, फसलों के लिए भी नुकसान होता है, हमारा जो ताजमहल है वह भी पीला पड़ता जा रहा है वर्षा अम्ल के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना वर्षा अम्ल क्या कहलाती है, किसे कहते हैं, तो मैं आपको उत्तर बताऊंगा, इसकी टेंशन नहीं लेना आपको, अगर आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके देखिए 25वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो देखिए आपको 2 चीज़ें दी हैं, एक तो अंतः श्वसन को परिभाषित करने को आया है और दूसरा आया है आपको श्वसन दर। तो आपको 2 चीज़ें इसमें परिभाषित करनी है बच्चों, तो दोनों चीज़ें आप परिभाषित कर आप लिख दीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा आप 2-3 लाइनों का लिखिए इनको। ठीक है, उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न पूछा है कि पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको क्या करना है, जो पुष्प होता है उसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो उसको चित्र सहित उसका वर्णन करना, आपको चित्र भी बनाना है और उसका वर्णन भी करना है, दोनों चीज़ें करनी है, तभी आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। इसकी चित्र बनाएंगे तो 2.5 नंबर मिल जाएंगे और वर्णन करेंगे तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपको 5 नंबर हो जाएंगे टोटल।
तो बच्चों इस प्रकार हमारे जो कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के पूरे मैंने विज्ञान के जो आपके 26 के 26 प्रश्न थे मैंने बताए पूरे। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए। अभी मैं एक सॉल्यूशन वाली जिसमें लिखा रहेगा संपूर्ण हल 1 से 26 तक, मेरे एक्सप्लोर टू वर्ड्स स्टडी ये चैनल है हमारा जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल पर आप सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसी चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा। 6-7 बजे तक आप एक बार चेक अवश्य कर लीजिएगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसी चैनल पर पूरी वीडियोस के सॉल्यूशन एकदम करेक्ट मिल जाएंगे। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आज आपका जो अंग्रेजी का पेपर हुआ है वह भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने कैसे क्या आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं। तो वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।